बालाघाट विधानसभा से 2 बार के विधायक अशोक सिंह सरस्वार के बालाघाट स्थित आवास पर उनके छोटे भाई विनय सिंह सरस्वार ने अपने परिवार के सदस्यों और बाउंसरों के साथ ताले को तोड़कर घर पर कब्जा जमा लिया है। प्रॉपर्टी का ही पुराना विवाद है जिसको लेकर बवाल मच गया है। विनय सिंह सरस्वार और उनकी बेटी ने मीडिया को बताया कि उनके मामा स्वर राणा हनुमान सिंह, जिनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी, ने अपने जीते जी स्वामित्व की संपत्तियों का अपने तीनों भांजों अशोक, विजय और विनय सिंह सरस्वार के बीच कर दिया था, जिसमें बालाघाट शहर के सर्किट हाउस रोड स्थित बंगला हमारे नाम किया था। जब उनके चाचा अशोक सिंह सरस्वार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने हमारे आवास को चुनाव कार्यालय बनाने कहा था, जिसे हमने सहज स्वीकार कर न सिर्फ उनको रहने दिया अपितु चुनाव अभियान में मदद भी की थी। चुनाव जीतने के बाद उनके चाचा अशोक सरस्वार और उनके पुत्र, जो कि वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष है, सम्राट सिंह सरस्वार, ने बंगले पर कब्जा कर हमें अपमानित करके घर से बेदखल कर दिया था। वहीं इस मामले में पूर्व विधायक के पुत्र जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सरस्वार ने बताया कि वे दिल का दौरा पड़ने पर इलाज के लिए नागपुर में थे। घर पर कोई नहीं था, ऐसे में ताला तोड़कर उनके चाचा और उनकी पुत्री घर में कब्जा जमाने आए हैं। वे अस्पताल से अपनी मौत का रिस्क लेकर बालाघाट पहुंचे हैं। उनके चाचा बंगले का मामला एसडीएम कोर्ट और हाई कोर्ट से हार चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि घर में 17 से 20 लाख रु नकद, बंगले के ओरिजिनल दस्तावेज और लगभग 55 तोला सोने के गहने रखे हुए थे। इस तरह उनकी अनुपस्थिति में ताले तोड़कर घर में घुसना सरासर गलत है। हमने इसकी शिकायत कोतवाली में दर्ज करा दी है। बालाघाट को जान से मार देंगे और उनको मारा पीटा। हम तुरंत थाने गए, हमने एफआईआर की। 2019 में फिर हमारे पापा आए। हमारे पापा ने बोले चाबी दीजिए, उनको पत्र लिखे कई बार, उन्होंने चाबी नहीं दी, ना हमको घर में एंट्री किए। लॉकडाउन में जब वहाँ नागपुर में बहुत कोरोना था, पापा ने उनसे बोला कि हमको हमारे घर में आने दो, मैं अपने नाती नतरों के साथ यहाँ रहना चाहता हूँ। उन्होंने बोला हम तुमको अंदर आने नहीं देंगे, सूटकेस फेंका। बार बार उनको बोलने के बावजूद भी उन्होंने हमको हमारे घर के अंदर ना आने दिए, ना हमारे को हमारे घर की चाबी दी। पापा ने उनसे प्रेम से पूछा कि भैया आप क्यों कैसा कर रहे हैं, तो बोले हमको मकान बेचो। हमारे पिताजी को राणा हनुमान सिंह जी ने ये मकान दिया था, उनको भी दिया। राणा साहब ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, उन्हें सबको बराबर दिया है। उनके 3 भांजे थे, सबको बराबर दिया है। हमको ये मकान दिया है, नक्सी का खेत है, उनको भी मकान दिया है, वहाँ पे भाड़ा दिया है। और हमारे पिताजी ने ये सोचा कि बड़ा भाई बाप समान है, इसलिए उन्होंने इलेक्शन लड़ा। मैं, मेरी मम्मी, मेरे पापा, हम तीनों उनके साथ खड़े थे, हमने उनकी मदद की है। वो उसके बाद में उन्होंने जो ये हमारा विश्वासघात किया, हमारे पापा 2 बार एडमिट हुए अस्पताल में, कोई नहीं आया भैया देखने के लिए, कोई मिलने के लिए नहीं आया। मैंने साजिद भैया को भी बोला, साजिद भैया ये गलत है, तुम गलत का साथ दे रहे हो। साजिद भैया बोले हमारा भैया के साथ है, हम उनके साथ धंधा करते हैं, उनके साथ रहेंगे। आज जब हम आए तब साजिद भैया ने गाली गलौज की, बहुत गंदा गालियाँ दिए। वो भैया आके गाली दिए, कौन है मैं नहीं जानती। मैंने उनको बोला भैया माँ बहन की गाली मत दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मेरे बेटे को गाली गलौज की, गेट पे आके बोले हमसे बड़ा गुंडा तेरे को नहीं मिलेगा, तेरे को हम नागपुर में भी नहीं रहने देंगे। इस तरीके का जो मामला है, आज हमने प्रशासन की मदद ली, मीडिया की, आप लोगों की सबकी सहयोग मिला हमको। हमने समाज में, रिश्तेदारी में, हर एक घर में जाके रोए भैया, कोई आगे नहीं आया। आज प्रशासन हमारे साथ आया, मीडिया हमारे साथ आई, हमने हमारे पेपर ओरिजिनल दिखाए। हमारे घर का, ये हमारा घर है, हमारे पिताजी के नाम पे घर है और इसमें किसी का भी हिस्सा नहीं है। उनका दबाव था कि ये हमको मकान बेचें, हम ये मकान बेचना नहीं चाहते। राणा हनुमान सिंह की धरोहर है, हम संभालना जानते हैं। इतनी भी चीज़ हम संभाल रहे हैं उनकी, और आगे भी संभालेंगे। मामला ये क्या न्यायालय में भी है क्या? न्यायालय में नहीं है सर, वहाँ पे न्यायालय में फैसला हो चुका है, क्या है? न्यायालय में नहीं है सर। अच्छा, न्यायालय में सब अभी हमारा कोई भी केस नहीं है। अच्छा, अभी अशोक सिंह जी और उनके बेटे सम्राट सिंह जी कहाँ हैं? वो नागपुर में है सर। बाबूजी आप बताओ।